सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं CUET PG के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ CUET PG के कुछ जो चुनिंदा कोर्सेज़ हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के लिए। इसके बाद जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तो उससे ज़्यादा अंतर मेरे कट ऑफ जितना मैंने एनालिसिस किया है पिछले साल की कट ऑफ्स को देख करके, उस हिसाब से 5-10 नंबर का इधर उधर हो सकता है आपका। बाकी मेरी कट ऑफ लगभग सटीक ही रहेंगी, आप लोग देख लीजिएगा। जैसी ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तुरंत मैं बताऊंगा। और ये जो भी कट ऑफ्स वगैरह की वीडियो अब बनेंगी वो सारे आपके कमेंट्स पर डिपेंड करेंगे। मुझे कमेंट्स आए हैं, उसी के बेसिस पे मैंने पहले बीएड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का पहले स्टार्ट किया है। और आप लोग भेजिए तो उस हिसाब से कट ऑफ्स बनती जाएंगी। जितने ज़्यादा आप लोग भेजेंगे उतना ज़्यादा कट ऑफ्स बनेंगी, उसी बेसिस में मैं बताऊंगा। उसके अलावा जो है आप लोग लाइक भी करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर हो सके, ताकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह एडमिशन ले सकें। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे BHU ही आना चाहते हैं, BHU या DU। क्योंकि BHU DU का ही मतलब जो फीस स्ट्रक्चर है, मतलब बीएड का क्या है कि आप कहीं से भी बीएड करो, उसकी वैलिडिटी लगभग सबके हर जगह अगर कहीं से भी कर रहे हो तो बराबर ही है, इक्वल ही सब कुछ माना जाता है। क्योंकि अगर मैं आप मान लीजिए आप DU से करो चाहे BHU से करो, आपको बराबर ही, आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से आपको बराबर ही कंसिडर किया जाएगा। ये नहीं कि BHU से कर रहे हो तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह से बराबर कंसिडर किया जाएगा। बस बात यह है कि फ़ीस स्ट्रक्चर का बात होता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पैसा ज़्यादा लगता है और BHU DU में पैसा थोड़ा कम लगता है। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देखते हैं, जिनका जैसा नज़दीक पड़ता है वो अपने हिसाब से देखते हैं, उस जगह पे कॉलेज को लेते हैं। फ़ीस के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अपना देखते हैं वो लोग। और बाकी जैसे भी वैकेंसीज़ वगैरह आती हैं टीचर वगैरह की, बिहार के लिए या यूपी के लिए, जिस भी स्टेट्स के लिए, तो उस हिसाब से वो लोग भरते हैं। सेंट्रल लेवल पे या फिर किसी भी स्टेट का आता है तो सबसे वो लोग भरते हैं। तो हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आप चाहे BHU से करो, DU से करो, या स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, हर जगह का जो क्या कह सकते हैं, मतलब जो आपको कंसिडर किया जाएगा वो इक्वली कंसिडर करेंगे। चलिए बात करते हैं अपने कट ऑफ के बारे में। तो कहाँ अगर हम बात करते हैं कैटेगरी, तो मैंने बताया था जनरल के बारे में, EWS, OBC, SC, ST। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीट्स की बात करें। लगभग 350 से 400 सीट्स हैं हमारे सेंट्रल कॉलेजेस में। सेंट्रल जितने भी कॉलेज 20 कॉलेजेस हैं, लगभग सबके मिला जुला के लगभग 350 से 400 के बीच में सीट्स हैं हमारे। जितने भी CUET से रिलेटेड एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, चाहे सेंट्रल लेवल के चाहे स्टेट वगैरह, सब मिला जुला करके। उसमें सीट्स DU में सीट्स कितनी है, 117 से 120 के बीच में DU में सीट्स है। वो बढ़ती रहती हैं उस हिसाब से जितने बच्चे आते जाते रहते हैं। फिर BHU में लगभग 32+। मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो मेन कैंपस में जो 30 से 32 सीट्स हैं मेन कैंपस में, उसके अलावा जो आपके एफिलेटेड कॉलेजेस में भी कुछ सीट्स हैं, तो उन सबको मिलाकर 32+ मैंने एवरेज बता दिया उन्हें, एवरेज। ठीक है, तो अब बात करते हैं कट ऑफ्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग BHU की बात करें जनरल कैटेगरी के बारे में, तो 200 से, ये देखिए किसमें आउट टोटल कितना है, टोटल कितना स्कोर रहेगा आपका, लगभग कह रहा हूँ 300 नंबर का आपका पेपर हुआ था। 300 नंबर में से सब कट ऑफ्स हैं, जितनी भी कट ऑफ सब 300 नंबर में से हैं। तो बात की जाए DU का, तो 210 से लेकर 215 के बीच में DU का स्कोर रहेगा फॉर जनरल कैटेगरी। BHU का जनरल कैटेगरी 210 से 215 के बीच में रह सकता है। DU के लिए 215 से 220 के बीच में। ठीक है, इतना एवरेज रह सकता है, 5-10 नंबर इधर उधर आप मान के चलो। उसके अलावा EWS के लिए 200 से लेकर 210 के बीच में EWS का रह सकता है। ठीक है, उसके अलावा DU का 210 से 215 के बीच में आपका DU का रह सकता है EWS कैटेगरी में। OBC के लिए एक सेकंड, OBC का अगर हम लोग बात करते हैं तो OBC में लगभग आपका EWS के बराबर ही रहता है, 190 से 200 के बीच में OBC रहेगा आपका। और DU में क्या होता है, BHU का ये बात था, और DU में 210 से लेकर 215 के बीच में आपका DU का रहेगा। SC के लिए अगर BHU की बात की जाए 170 से 180, ठीक है, और DU की बात की जाए 190 से 200, ठीक है। उसके अलावा ST की बात की जाए BHU के लिए 160 से लेके 170 के बीच में SC का रहेगा। और बाकी सीट्स बचती हैं तो ये लोग मॉपअप राउंड वगैरह में भी अपना एडमिशन ले लेते हैं, सीट्स फुल करते हैं, लगभग सभी का एडमिशन हो जाता है। इससे कम भी कट ऑफ जा सकती है, इससे बढ़ेगी नहीं, बढ़ने के चांस 5-10 नंबर इधर उधर घट सकती है इससे कट ऑफ, क्योंकि सीट्स बचती हैं। उसके अलावा DU में बात की जाए तो 180 से 190 के बीच में SC ST कैटेगरी के आपकी सीट्स हैं। तो ये है पूरा लेखा जोखा। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और भी जितनी भी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, मतलब CUET कंट्री जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उनकी कट ऑफ की बात करें तो जितना कट ऑफ मैंने बताया है ये टोटल ओवरऑल, इससे आप लोग 20-30 नंबर माइनस कर लो। 20 से 30 नंबर आप लोग माइनस कर लोगे तो आपका हो जाएगा। उसमें भी कट ऑफ जितने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, 20 से 30 नंबर आप घटा लो तो आपका उतना ही हो जाएगा कट ऑफ।
तो ये थे पूरी की पूरी बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के लिए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर CUET PG के लिए। इसके अलावा जो भी आपको कट ऑफ चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो उस हिसाब से मैं वीडियोस को बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए और उसके अलावा लाइक करिए वीडियो को, जितना लाइक करोगे उतने बच्चों के पास जाएंगे, तो बच्चों के पास जाएंगे। इसके अलावा मैंने तो अभी DU और BHU के बारे में बताया, आप जिस यूनिवर्सिटी का पूछोगे उसका भी मैं बताऊँगा। तो इससे होगा क्या कि बच्चों का मतलब तादाद कम होगा ना, मतलब BHU में सब लोग जाएंगे तो इससे सीट्स तो लिमिटेड है ना, तो प्रॉब्लम आप ही को होगी। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे तो वीडियो को जो क्या कहते हैं यूट्यूब जो है ज़्यादा रिकमेंड करेगा, जहाँ लोगों के पास वीडियोस जाएंगे तो सबसे यूट्यूब रिकमेंड करेगा, तो उस हिसाब से कट ऑफ जो मतलब बच्चों का जो रुझान है वो अलग अलग जगह जाएगा। जो जिनका नज़दीक जो कॉलेज पड़ेगा वो वहाँ एडमिशन ले लेंगे, जिनका नज़दीक है BHU वगैरह वो वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। तो आप ही के ऊपर है, आप शेयर वगैरह करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भी जितनी भी आपको अपडेट्स हैं CUET PG से रिलेटेड सब आपको यहीं मिलेंगी। काउंसलिंग तक आपका सपोर्ट किया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको अभी ऑफिशियल कट ऑफ आएगी वो भी बताया जाएगा, कैसे एडमिशन लेना है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको बताया जाएगा। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको ऐसी हर एक अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।